हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के दो सेंट्रल आइडियाज को लेकर के आया हूं और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है उसको आप नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके आएंगे। और दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा जरूर, 100% मैं गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये है आपका दो सेंट्रल आइडियाज, एक कीप क्वाइट पर और एक थिंग ऑफ ब्यूटी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक क्लास 12 का आपका है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल आइडियाज में इसी तरह ही लिखेंगे और ये एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है जो आपको पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द पोएम कीप क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। मतलब कि यह जो आपका पोएम है पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। फिर आगे लिखेंगे इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम। यह एक साधारण पोएम है। फिर आगे लिखेंगे पोइट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। इट इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम, ये तो हो गया, मतलब यह बहुत ही साधारण सिंपल सा पोएम है। फिर पोइट सेज मतलब कवि कहता है, दैट मतलब कि, टुडे मतलब आज, आवर मतलब आवर लाइफ मतलब हमारा जीवन, इज मतलब है हेस्टी मतलब झजक, एंड विदाउट मतलब बिना किसी डायरेक्शन मतलब दिशा के, कि मतलब आज का जो हमारा जीवन है झजक और बिना किसी डायरेक्शन के है। फिर आगे लिखेंगे द पोइट सेज देयर टू स्टॉप वार्स। मतलब द पोइट सेज मतलब पोइट कभी कहता है कि आसमान हमें टू स्टॉप वार्स मतलब जो आपका युद्ध है उससे रोकने के लिए। हेट मतलब घृणा, पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, और किलिंग एनिमल मतलब जानवरों को मारना बंद करिए या रोकिए, बंद करिए। एंड हर्टिंग योरसेल्व्स मतलब कि स्वयं को चोट पहुंचाना। फिर आगे लिखेंगे ही सेज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। ही मतलब वह, सी मतलब कहता है, दैट मतलब कि, वी माने हमें, डोंट अंडरस्टैंड मतलब जब तक हम यह नहीं समझेंगे द पर्पस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम जानवरों को मारना और स्वयं को चोट पहुंचाना, प्रदूषण को और युद्ध को और घृणा को नहीं रोक सकते हैं। मतलब यही कवि का कहना है। फिर आगे लिखेंगे पोइट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कि पोइट सेज मतलब कवि कहता है, दैट मतलब कि एनी प्रॉब्लम मतलब कोई भी समस्या, कैन बी सॉल्व मतलब हम स्वयं हल कर सकते हैं इस समस्या का, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि स्वयं के आत्मनिरीक्षण के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द नाइट डायरेक्शन। देन मैंने तब तक, वी मतलब हम, कैन मतलब नहीं कह सकते हैं, रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, आवर एक्टिविटीज मतलब हमारी गतिविधियाँ, इन द नाइट मतलब जो रात की दिशा में। मतलब कवि का सिंपल सा कहना है कि आज तक हम लोग जितना भी कुछ भी करते आए हैं उसको छोड़ दीजिए, आज की रात की मतलब कल से अपने जीवन को बेहतर बनाएं आज की बात से। यही कवि का कहना है। तो आई होप आपका पहला जो है सेंट्रल आइडियाज आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ेंगे और समझे, पूरा याद हो जाएगा। अगर समझे रहेंगे तो एग्जाम में 100% आप लोग लिख करके पूरा आएंगे। तो चलते हैं दूसरे सेंट्रल आइडियाज को देखते हैं। यह है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी पर। तो देखते हैं इसको। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब इस द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जोहन कीट्स। जो आपका ये पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी जोहन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम मतलब इस पोएम में द पोइट टेल्स अस हमें मतलब कि पोइट मतलब कवि, टेल मतलब कहना है, आसमानी हमें हमें कहता है, दैट मतलब कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब कि इन दिस पोएम इस पोएम में कवि पोइट टेल्स मतलब हमें मतलब कवि कहता है कि ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, थिंग्स मतलब वस्तुएं, आर मतलब है द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय मतलब सोर्स मतलब सूत्रों का कहना है कि ग्रेट मतलब मान मतलब कि जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब आपका एक खुशी है। देयर फोर मतलब इसलिए, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, विद द पासिंग ऑफ टाइम स्वीट्स एंड रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल। मतलब इस देयर फोर मतलब इसलिए, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, थिंग्स मतलब वस्तुएं, आर मतलब है अर्थ ट्रेजरिंग मतलब अर्थ मतलब होता है आपका लायक, एंड टीजिंग मतलब संचित। जो आप जो हम मतलब कि जो हम इन सब सुंदरता और खुशी के लायक हैं वही कह रहा है। विद द पासिंग ऑफ टाइम स्वीट
रिकोलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकॉम मोर जॉयफुल। मतलब पासिंग मतलब ऑफ टाइम, मतलब पासिंग मतलब बीत गया है, ऑफ टाइम मतलब जो समय है आपका, स्वीट मतलब मीठा, रिकोलेक्शन मतलब होता है आपका अनुस्मरण, ऑफ द ब्यूटी मतलब सुंदरता का अनुस्मरण, बिकॉम माने हो सकता है, मोर मतलब ज़्यादा, जॉयफुल मतलब हंसी खुशी, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, थिंग्स मतलब वस्तुएं, अराउंड मतलब चारों तरफ, आसमानी हमें प्रोवाइड द एनर्जी एंड हैप्पीनेस मतलब कि यही है, सुंदरता और वस्तुएं जो चारों तरफ, आसमानी हमें प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस मतलब खुशी। जो आपकी, जो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं हमें प्रोवाइड करती हैं ऊर्जा और खुशी। तो आपका ये दूसरा सेंट्रल आइडियाज था, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है, और ये केक का मैंने मीनिंग तक बताया हूँ, और आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट के रिप्लाई दूंगा। तो आई होप ये दोनों समझ सेंट्रल आइडिया आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में।